सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं एल्काइनो का नामकरण। एल्काइनो के नामकरण में हम लोग बताएंगे कि अगर किसी कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड हो तो जो है हम उनका नामकरण कैसे करते हैं। आपको इसके पहले वाले पार्ट में आपको एल्केन और एल्कीन का नामकरण बताया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन का नामकरण। आपको बताया गया था कि अगर जो है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन की श्रृंखला है तो उसमें मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है आपको बताया गया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते थे? एन शब्द का प्रयोग करते थे, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है हम ईन शब्द का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद अब हमें जानना है कि एल्काइन एल्काइन का मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। तो लिख के हम लोग देखते हैं एक आध दो एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सी सी और सी। मान लीजिए हमारे पास जो है 5 कार्बन की ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। इसकी बैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जो है पहले वाले एक्सरसाइज में बताया जा चुका है या पहले वाले पार्ट में बताया जा चुका है कि जो है एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनते हैं, और जो कार्बन होता है उसको बैलेंस कौन करता है? उसको बैलेंस करने का काम जो है हाइड्रोजन करता है। तो यहाँ पे हमने कार्बन की श्रृंखला बना दी और इनको बैलेंस करने के लिए जो है इनके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब हमें जो है मान लीजिए इसका हमें नाम लिखना है। तो पहली बात तो 6 कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पे, और 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेक्स लिखेंगे। और उसके बाद जो है अभी हम लोगों ने इसका नंबरिंग नहीं किया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि नंबरिंग हम लोग हमेशा उस साइड से करते हैं जहां से जो है कार्बन में या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये अगर जिस साइड से नजदीक है उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ से जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है नजदीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बैक साइड से जो है नंबरिंग कर लेंगे। और यहाँ पे 6 कार्बन को हमने लिखा हेक्स, और 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए ईन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस तरीके से जो है हमारा ये जो कार्बनिक कंपाउंड है इसका नाम हो गया हेक्स टू ईन। अगला हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास और कोई कार्बन की चेन है। मान लेते हैं हमारे पास 2 ही कार्बन की चेन है एग्जाम्पल के लिए, या कितना हो गया? 5 है, तो 5 का ही मान लेते हैं। अगर हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, इसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, और एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनने चाहिए। आप चेक करके देख सकते हैं हर कार्बन के साथ 4-4 बॉन्ड बने होंगे। अब इसका जो नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा? पहली बात तो नंबरिंग करेंगे इसका, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। इस तरीके से ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन को हम लोग वहां देख सकते हैं। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। और 2 नंबर के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 नंबर के साथ है तो यहाँ 2 लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग किस शब्द का यूज करते हैं? सॉरी, यहाँ पे हेक्स टू आइन होगा, क्योंकि जो है ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन शब्द का यूज करते हैं। और यहाँ पर पेंट और 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड है तो 2 हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए आइन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा पेंट और 2 आइन हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा क्या है? एल्काइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से किया जाएगा। ये अभी आपको जो बताया गया है
सब सिंपल चेन बताए गए हैं, इसमें कोई साइड चेन इंक्लूड नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, अगर मान लेते हैं कोई एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, अगर उसमें जो है प्रिंसिपल चेन के अलावा जो है अगर इसमें साइड चेन भी आ जाते हैं तो हम लोग उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो जो है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जितने साइड चेन वाले होते हैं उनका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे जो है कि अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में जो है साइड चेन जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो साइड चेन में क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बन की चेन है, यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हम लोग जो है इसमें जो है साइड चेन जोड़ देते हैं CH3। मान लीजिए 4 कार्बन की हमारी 5 कार्बन की चेन है, लेकिन इसमें है क्या, जो बड़ी चेन होती है हमेशा हम लोग उसको प्रिंसिपल चेन मानते हैं और जो छोटी चेन होती है उसको हम साइड चेन मानते हैं। और साइड चेन की एक और पहचान होती है, जब हम नंबरिंग करते हैं तो ये कभी भी काउंटिंग में नहीं आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन की चेन है, तो हम लोग यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे कि जहां से जो है साइड चेन नजदीक हो। अगर हम देखते हैं तो इधर से हमारा साइड चेन नजदीक है, अर्थात हम लोग यहां से नंबरिंग कर सकते हैं। आप 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, आप चाहे तो यहां से भी गिन सकते हैं, तब भी 4 कार्बन की ही हमें चेन प्राप्त होगी। तो अब जो नंबरिंग में नहीं आते हैं इन लोगों को हम लोग साइड चेन बोलते हैं, और जितने ये हमारे काउंटिंग में या नंबरिंग में आ चुके हैं इनको हम लोग बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। और अगर जो नंबरिंग में नहीं आते हैं, जैसे इनकी नंबरिंग नहीं हुई है, तो इनको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, या दूसरा नाम इसका होता है शाखा युक्त श्रृंखला। साइड चेन बोल सकते हैं, या फिर और क्या नाम होता है, शाखा युक्त श्रृंखला इसका नाम होता है। अगर मान लीजिए हमें इसका नाम लिखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज और भी है, इनका प्रिंसिपल चेन का नाम जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें एल्केन चलता है और इसमें एल्किल चलता है। जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहले जो है इसका हम लोग रूल याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं। और तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल चेन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, प्रिंसिपल चेन का नाम लिखते हैं। अब जो है हमने नंबरिंग किया, नंबरिंग करने पर सबसे पहले हम लोग साइड चेन का नाम लिखेंगे। जो नंबरिंग में नहीं आते ये साइड चेन होते हैं। ये 2 नंबर के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। और CH3 को जैसे यहाँ पे मेथ बोला जाता है, अगर साइड चेन रहेगा तो इसमें इल शब्द जुड़ जाएगा, और अगर मेन चेन रहेगा तो एन शब्द जुड़ेगा, एल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है सब। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, एक कार्बन के लिए मेथ होता है तो हम यहाँ मेथ लिखेंगे, और मेथ में इल शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथिल। तो हो गया 2 मेथिल। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरीके से इसका हमारा नामकरण हो चुका है। अगला एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है कार्बन की जो श्रृंखला है वो कुछ इस तरीके से है, CH3, और यहाँ पे हम CH लिख देते हैं, यहाँ साइड चेन के रूप में एक और जोड़ देते हैं, फिर यहाँ CH लिख देते हैं, एक साइड चेन और भी जोड़ देते हैं, फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, CH3 लिख देते हैं। मान लीजिए हमें इसका नामकरण करना है तो हमें जो है सबसे पहले इनका नामकरण करेंगे, और हमें सबसे लंबी चेन चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब किसी भी तरीके से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इसमें जो है मैक्सिमम 4 कार्बन से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं,
सीधी श्रृंखला को हम लोग काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने काउंट कर लिया और इसमें जो है दो साइड चेन आए हैं, एक CH3 और एक ये, दो साइड चेन है, तो दोनों का नाम हम लोग लिखेंगे। तो एक जो है 2 नंबर के साथ जुड़ा है, एक 3 नंबर के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2,3, क्योंकि 2 नंबर के साथ है और 3 नंबर के साथ है और दोनों CH3 हैं। तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल। लेकिन एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि एक मेथिल होता है तो हम लोग सिर्फ मेथिल लिख देते हैं, और अगर 2 मेथिल होता है तो 2 के लिए डाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ हो जाएगा 2,4 डाई मेथिल ब्यूटेन। इस तरीके से जो है 1-2 एग्जाम्पल और भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं CH3, CH2 और C, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक ही कार्बन के साथ 2 साइड चेन जोड़ देते हैं। यहाँ हम CH2 और CH3 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हमें नाम लिखना है तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे साइड चेन इधर से पड़ रहा है, 3 नंबर पे साइड चेन इधर से भी पड़ रहा है। तो हम किसी भी तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमने जो है आगे से ही नंबरिंग कर दिया, तो 5 कार्बन की हमें श्रृंखला मिली है और इसमें 2 साइड चेन मिले हैं, क्योंकि ना तो इनकी नंबरिंग हुई है और ना ही इनकी नंबरिंग हुई है। तो ये दोनों जुड़े हैं 3 नंबर के साथ, तो ऊपर वाला भी 3 नंबर के साथ जुड़ा है तो यहाँ 3 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। नीचे वाला भी 3 नंबर के साथ जुड़ा है तो यहाँ फिर 3 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,3, और 2 मेथिल यहाँ पर भी है, क्योंकि इसके पहले वाले भी एग्जाम्पल में 2 ही मेथिल था। तो 2 मेथिल के लिए हम लोग डाई मेथिल शब्द का यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3,3 डाई मेथिल। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट का। और सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द लगेगा, तो पेंट में एन शब्द लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन। इस तरीके से जो है हमारा साइड चेन वाला हो चुका है। अभी हमने देखा है कि अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन वाला साइड चेन जुड़ा हो तो हम लोग उसका नाम किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगले वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अगर 2 कार्बन का साइड चेन हो तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर जो है हमारा साइड चेन के रूप में 2 कार्बन या 2 से अधिक कार्बन जुड़े हुए होंगे तो उनका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है मान लीजिए हमारे पास कोई एक कार्बनिक कंपाउंड है, मान लेते हैं यहाँ CH3 है, CH2 है, और यहाँ पर जो है हम लोग जोड़ देते हैं C, और साइड चेन के रूप में CH2 और CH3 लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं CH2 और CH3 इस तरीके का। अब यहाँ पे जो है हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, क्योंकि आपको बताया जा चुका है सबसे पहले करेंगे हम लोग नंबरिंग। नंबरिंग हम दोनों साइड से कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर पे दोनों तरफ से साइड चेन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब साइड चेन हमें जो मिला हुआ है ये 2 कार्बन वाला मिला हुआ है। तो पहली बात तो ये 3 नंबर के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, और एक कार्बन को जैसे हम लोग मेथिल बोलते थे, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ में इल शब्द जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एथिल। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। 3 एथिल हो गया, क्योंकि 3 नंबर के साथ एथिल जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है 5 कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोग 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन शब्द जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अभी तो हमने एक ही साइड चेन जोड़ा है, एक से अधिक भी हमारे साइड चेन आ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3
CH2, यहाँ पे फिर C हम लोग लिखते हैं CH2, और यहाँ पे हम लिखते हैं CH3। नीचे भी वही काम करेंगे, CH2 और CH3 लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं CH2 और CH3। अब हम लोग किसी भी तरफ से जो अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें जो है 5 ही कार्बन आएंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब हमारे पास साइड चेन जो है 2 है, एक 2 कार्बन वाला साइड चेन इधर है और यहाँ पर जो है 2 कार्बन वाला साइड चेन इधर है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो 3 नंबर के साथ दोनों साइड चेन जुड़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3,3, क्योंकि दोनों 3 नंबर के साथ जुड़े हैं। और एक एथिल ये है और एक एथिल ये है, 2 एथिल है, और 2 एथिल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एथिल बोलते हैं। 2 एथिल को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एथिल बोलेंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या बचा, दोनों साइड चेन का नाम हो चुका है, अब हमारे पास प्रिंसिपल चेन बचा है, इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को वहां आप देख सकते हैं, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें एन शब्द जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3,3 डाई एथिल और पेंटेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। एक और भी हम लोग देखते हैं कि अगर एक कार्बन वाला साइड चेन भी हो और 2 कार्बन वाला भी साइड चेन हो तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड है, यहाँ हम लोग लिखते हैं CH3, यहाँ लिख देते हैं CH, और यहाँ एक कार्बन वाला साइड चेन जोड़ते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ CH लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 कार्बन वाला साइड चेन जोड़ देंगे, और बाकी हम इसको जो है कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया। और इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें नाम लिखना है। तो जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों इस तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्योंकि जो है इधर से साइड चेन नजदीक है, 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास एक जो है एक कार्बन वाला साइड चेन है और दूसरा जो है 2 कार्बन वाला साइड चेन है। अगर हमें अलग अलग प्रकार के जो है कार्बन वाले साइड चेन मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अल्फाबेट आर्डर देखते हैं। जैसे अगर हम जो है एक कार्बन वाला जो साइड चेन है इसको हम लोग लिखते हैं मेथिल, इसको हम क्या लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं, और मेथिल M से स्टार्ट होता है। और जो 2 कार्बन वाला साइड चेन होता है उसको हम लिखते हैं एथिल, 2 कार्बन वाले साइड चेन को हम एथिल लिखते हैं और E से स्टार्ट होता है। तो जो अल्फाबेट आर्डर में पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है 2 कार्बन वाले का नाम हम पहले लिखेंगे और 1 कार्बन वाले का नाम हम बाद में लिखेंगे। तो 2 कार्बन वाला जो है 3 नंबर के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। 2 कार्बन वाले को एथिल बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 एथिल लिखेंगे। और 2 नंबर के साथ अब दूसरे वाले साइड चेन का नाम लिखेंगे इसका, ये 2 नंबर के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और CH3 को हम लोग मेथिल बोलते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन शब्द लगता है तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 2 मेथिल और पेंटेन, हमारा इसका नामकरण हो जाएगा। अगले जो है टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर जो है अभी इसमें जो है सभी सिंगल बॉन्ड आए हुए हैं, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ऐसे यौगिकों का हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आते हैं और साथ में साइड चेन भी आते हैं तो उनका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास है CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH लिख के यहाँ एक साइड चेन जोड़ देते हैं CH3, और यहाँ पे जो है अगले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे। और उसके बाद जो है मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई जो है कार्बनिक कंपाउंड है। अब इसमें जो है दोनों चीजें आई है, यहाँ पे हमारा एक साइड चेन भी आया हुआ है और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड भी आया हुआ है।
अब हमें क्या करना है, ऐसे कार्बनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होगा हम लोग नंबरिंग उसी साइड से करेंगे। तो इधर से हम लोग देखते हैं 2 नंबर पे है और इधर से 3 नंबर पे है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। और नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग साइड चेन का नाम लिखते हैं। और ये जो जुड़ा हुआ है ये 4 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और एक कार्बन को हम लोग मेथिल बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 मेथिल। 4 मेथिल हो गया। अब साइड चेन के बाद हम लोग प्रिंसिपल चेन का नाम लिखेंगे। 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेंट। 5 कार्बन को लिखेंगे पेंट। और 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ 2 लिखेंगे जितने नंबर के साथ लगा होगा। और डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं, तो यहाँ पे इन शब्द लिख देंगे। और इस तरीके से हो जाएगा 4 मेथिल पेंट टू इन हो जाएगा। और इसका आईपीसी नाम जो है कंप्लीट हो चुका है। एक दो और अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके का कंपाउंड है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड है। अब जो है इनका हमें नाम लिखना है, तो ऐसे कंपाउंड का नाम हम लोग लिखते समय ध्यान देंगे कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से जो है डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड जहां से नजदीक हो, तो या इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। और उसके बाद जो है हम लिखेंगे सबसे पहले डबल बॉन्ड को ही। लेकिन अभी सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का काम हमारा खत्म हो चुका है। और दूसरे पहले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग का काम खत्म हो चुका है। दूसरे नंबर पे हम लोग साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो आपको पता है इसमें कोई साइड चेन नहीं आया हुआ है, तो इसका काम खत्म है। तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल चेन का नाम लिखते हैं। तो इसमें मुख्य श्रृंखला के रूप में जो है 6 कार्बन की चेन है। और 6 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स शब्द बोलते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। और जो है 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। और 4 नंबर के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 4 नंबर के साथ लगा है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन शब्द का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। या फिर अंग्रेजी में YNE शब्द लिखा जाता है। और इस तरीके से हमारा जो है इस कार्बनिक कंपाउंड का आईपीसी नाम जो है कंप्लीट हो चुका है। एक दो और भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला। अब यहाँ पर जो है एक और हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3 C और यहाँ CH3 हो गया। और उसके बाद एक और CH3 जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C हो गया और यहाँ पर फिर CH3 हो गया। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग हम लोग फिर इस साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है। साइड अगर कोई बॉन्ड नहीं सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग साइड चेन को पीरियॉरिटी देते हैं, नहीं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग पीरियॉरिटी देते हैं। इस तरीके से जो है 5 कार्बन की श्रृंखला हमारे पास है। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है हम लोग साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है साइड चेन प्रेजेंट है, तो हम लोग सब इसके बाद साइड चेन का नाम लिखेंगे। और साइड चेन जो हमारा जुड़ा हुआ है ये 4 नंबर के साथ जुड़ा है और 4 नंबर के साथ 2 साइड चेन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 4, 4 लिखेंगे और दोनों CH3 हैं, तो CH3 को हम लोग मेथिल लिखते हैं।
लेकिन 2 CH3 है, इसका मतलब डाई मेथिल हो जाएगा। 2 के लिए डाई शब्द का यूज किया जाता है, डाई मेथिल हो जाएगा। और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और जो है 2 नंबर के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन शब्द का यूज करेंगे, पेंट टू आइन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4,4 डाईमेथिल पेंट टू आइन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उन ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे।